दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेकर चलने वाला हूँ कहानियों के सफर पे। मैंने यानी गोविंद माधव ने लिखी है एक कहानी खास आपके लिए, एक प्रेम कहानी। वैसे तो ये कहानी मैंने 3 साल पहले लिखी थी, मगर आपके बीच लाने का मौका मुझे आज मिला है। तो चलिए ना, ले चलता हूँ आपको इस कहानी के सफर, जहाँ होंगी आपकी यादें और आपकी कल्पनाएं और मेरे शब्द और मेरी आवाज। और आइए चलते हैं। एक प्रेम कहानी, लेखक गोविंद माधव। आज बारिश के बाद मौसम ने अजब रुख लिया है। सर्दियों में होने वाली ये बेमौसमी बारिश और दिल में यादों की दहकती आग। शाम से बेचैनी महसूस हो रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि बेचैनी की वजह क्या है, मगर जब रांची से मेरे दोस्त डॉक्टर गोविंद ने फोन कर उसका जिक्र किया तो समझ में आया। मैं यानी इंजीनियर अमित अचेतन मन उसकी कमी की टीस महसूस कर रहा था, मगर बाहरी मन उसे जबरदस्ती दरकिनार कर आसपास के वातावरण में अपनी बेचैनी का कोई और कारण खोज रहा था। किसकी कमी? वो चली गई मजबूरन। रुक जाती तो क्या अच्छा ना होता? कितना अच्छा होता कि हम साथ फिर से बैठकर बालकनी में बारिश का मजा लेते, चाय की चुस्कियों के साथ। वो हर बूंद पे कोई न कोई नई बात कह जाती, मगर मैं तो उसके चेहरे के बदलते भाव को ही पढ़ता रह जाता। वो न जाने किस बात पे हंस रही होती, मुझे खबर कहाँ। मैं तो बस उसकी हंसी को ही निहारता रह जाता। और फिर जब वो टोक देती मुझे, कहाँ खो गए इंजीनियर साहब, मैं तो यही हूँ, तो मैं जानबूझकर कोई बहाना बना देता, झूठा ही, वो भी आसानी से पकड़ा जा सकने वाला। वो समझकर भी अनजान बनती और फिर खिलखिलाती हंसी। अचानक बिजली कड़कती और डरकर वो मेरा हाथ पकड़ लेती और अजब सी बिजली मेरे जेहन में भी कड़कती। ओह, ये ख्वाब भी ना। मैंने अपने महत्वाकांक्षी ख्यालों को झटकते हुए किचन का रुख किया। शाम 7 बजने को है। ऑफिस से आकर तो ऐसे ही ख्यालों में गुम रहा। अब खाने पीने का भी कुछ इंतजाम किया जाए। क्या करूं? पहले चाय बना लूं क्या? ओह, इस चाय से भी तो मुझे कई यादें जुड़ी हैं उसकी। किस किस से पीछा छुड़ाऊंगा? उसने चाय पे बुलाया था मुझे अपने घर। परिवार वाले सब जानते थे मुझे। मैं उस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का इंजीनियर था और उसके पापा वहीं मेरे नीचे काम करते थे। पूरी कॉलोनी में मेरा नाम जाना पहचाना था। हालांकि मेरी उम्र कम होने के कारण रुतबा थोड़ा कम था मेरा। घर साधारण था उसका, मगर उसका कमरा सलीके से सजाया हुआ था, जहां मुझे चाय के बाद ले जाया गया। खिड़की के ऊपर टंगा हुआ था फोटो फ्रेम और उसके बचपन की तस्वीर लगी थी उसमें। इस तस्वीर पे कई बार हंस चुके थे हम दोनों और इसके एक कोने पे पेंसिल से चित्रकारी भी कर दी थी मैंने। उसने इस छेड़खानी को भी संजो कर रखा था। मेज पर उसका ही बनाया गया टेबल क्लॉथ लगा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि उसने मुझे गिफ्ट किया था। हाय रे उसका भोला मन। और दरवाजे के पीछे देखकर तो मैं दंग ही रह गया। मेरी दी हुई पहली ग्रीटिंग कार्ड। उसमें मैंने किसी का नाम नहीं लिखा था। उस समय मैं इस रिलेशन को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं था, इसलिए बस लिख दिया था, टू माई फ्रेंड। उसने फ्रेंड के आगे स्पेशल शब्द खुद ही जोड़ दिया था। धत पागल, मैं मन ही मन सोच उठा। हाँ, यही तो अदा थी उसकी। हर बात पे शर्माते हुए कह पड़ती थी, धत पागल। तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा, ये तय है, ये तय है। पहली बार उसने अपनी भतीजी के हाथों एक गुलाब भेजा था, आज से 2 साल पहले। करीब 3-4 साल की रही होगी उसकी भतीजी।
मैं अचरज में पड़ गया था। आखिर कौन है जिसने मेरे लिए गुलाब भेजा है, मेरे लिए? क्योंकि मुझे लगता था कि पढ़ने लिखने के बाद मुझे नौकरी तो मिल गई है, पर प्यार, इश्क, ये सब मेरे बस की बात नहीं। ऐसा नहीं है कि लड़कियों के सपने मैं नहीं देखता था, पर अपनी बिलो एवरेज लुक और को करिकुलर एक्टिविटी एकदम नील बट्टा सन्नाटा होने के कारण इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आते थे मन में। सबसे ज्यादा बुरा तो तब लगा था जब रांची में पढ़ते समय मेरे किराए के घर के सामने वाले घर की एक लड़की, जो मुझे थोड़ी अच्छी लगती थी, ने मेरे दोस्त से हंस हंस कर बात करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दोनों के फोन नंबर एक्सचेंज हुए और एक दिन दोनों पहाड़ी मंदिर घूमने जाने का प्लान बना रहे थे मेरे सामने ही। मैं मन ही मन कुंठित होता था और ये सोचकर कि आखिर इतनी कमी क्यों थी भगवान ने मेरे में, कि जिस लड़की के छत पे आने का मैं घंटों इंतजार करता था अपना ट्यूशन छोड़कर, उसने मुझे आज तक ढंग से देखा तक नहीं। खैर, एक वो दिन था और एक आज, एक लड़की ने गुलाब भेजा है मेरे लिए। फिर ख्याल आया कि शायद किसी दोस्त की साजिश हो। इससे पहले भी कई दोस्त मेरे एक्सेस सेंसिटिव नेचर का मजाक उड़ा चुके थे। कई बार तो नए मोबाइल से प्यार भरा एसएमएस करके उकसाते थे मुझे, और बाद में पोल खुलने पे, हालांकि सब दोस्त, ओह, हाथ चल गया, दूध उबाल लेने लग गया था। मैं तो यादों में ही खोया रह गया। हाथ पे पट्टी लगाकर चाय खत्म की किसी तरह से। फिर देखा राशन का सामान नहीं है। कई दिनों से खुद से बहाना कर करके टाल रहा था, मगर आज सारे रिसोर्सेज खत्म थे। समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। लिस्ट बनाकर चल पड़ा दुकान की ओर। दरअसल दुकान जाने के लिए उसके घर से होकर गुजरना पड़ता था, और अब उस खाली घर को देखने की हिम्मत नहीं है मुझ में। उसका घर वीरान पड़ा है। घर के बाहर रंगोली बनाई थी उसने इस दिवाली। ढेर सारे डिजाइनों में से एक चुनना पड़ा था मुझे। आज बड़ा फीका लग रहा है रंगोली का रंग, सिवाय उसके एक फूल के, जिसमें उसने अपने नाम का पहला अक्षर लिखा था, पी यानी पायल। सच, पायल की ही तरह खनकती रहती थी वो हरदम। जब वो यहाँ थी, दिन भर में कई बार दुकान के बहाने उधर से गुजरता था मैं, और वो घर के बाहर के चबूतरे पर बैठी रहती थी मुझे देखने के लिए। उस दिन भी तो वो अपनी सहेली के साथ घर के बाहर बैठी थी जब उसकी भतीजी ने गुलाब दिया था मुझे। मैंने एकदम से नहीं पहचाना था उसे। मुझे लगता था कि उसकी सहेली ने गुलाब भेजा है। फिर एक दिन छोटी लड़की गुलाब के साथ एक कागज भी लेकर आई थी, जिस पर लिखा था, अगर गुलाब पसंद हो तो इस कागज के पीछे अपना मोबाइल नंबर लिख देने की गलती करेंगे क्या? मेरे गुलाब भेजने की गलती के बदले में। और न जाने क्या हुआ मुझे, मैंने अपना दोनों नंबर लिख दिया बिना कुछ सोचे समझे। और फिर रात में मेरे मोबाइल का दिल बजने लगा, मंगल भवन अमंगल हारी, मेरे जैसे धार्मिक लोगों का पसंदीदा रिंगटोन। कौन बोल रहा है? रहा है नहीं, बोल रही है। हाँ हाँ, कौन बोल रही है? भूतनी। भूतनी ही तो इतनी रात में फोन करेगी। क्यों, डर नहीं लग रहा? हाँ, डर तो लग रहा है, पर सोच रहा हूँ इस भूतनी को गुलाब भेजने की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों? भूतनियों का सिर्फ शरीर मरता है इंजीनियर साहब, दिल नहीं। और फिर खनकती हंसी के साथ फोन कट गया था। रिटर्न कॉल किया तो मिस भूतनी का नंबर स्विच ऑफ। वाह रे, न नाम न जान पहचान। मैंने उसका नाम भी मिस भूतनी ही सेव कर दिया था मेरे मोबाइल में। बाद में जब उसे पता चला था तो खूब हंसी थी। आज भी उसका वही नाम है मेरे मोबाइल में, बस एक फर्क है, उसने खुद बदलाव किया था, आपकी भूतनी। और फिर तो हर रात मुझे अपनी इस भूतनी के फोन का इंतजार रहता था। रोज ऑफिस से जल्दी आना, जल्दी खाना पीना, और फिर इंतजार। वो अब धीमी आवाज में बात करती थी क्योंकि परिवार के साथ रहती थी ना। हम अपने प्रेमालाप को फुसफुसी कहते थे। रात भर फोन पे बात करता तो ऑफिस में नींद तो आती ही। मेरे साथ वाले पूछ भी देते,
रेसिडेंशियल क्वार्टर ठीक नहीं है क्या जो रात में नींद पूरी नहीं हो रही है? बोलो तो बदलवा दूं। मेरा दिल जोर से धड़क उठा था उस अनजाने डर से। लोग मेरा घर तो नहीं बदलवा देंगे? मैंने उसकी बात काट दी और फिर तब से ऑफिस में ही चुप छुप कर झपकियां लेता था। बाकी लोगों की फुसफुसाहट मेरे कानों में पड़ती तो मुझे अपनी फुसफुसी की याद आ जाती और इस झपकी में ही मैं सपने देखने लग जाता उस गुलाब भेजने वाली लड़की के। मगर सपने में उसका चेहरा नहीं दिखता था, सिर्फ आवाज गूंजती थी, क्योंकि वास्तव में अब तक मैंने उसे देखा नहीं था। रोज उसके घर के सामने से गुजरता था, मगर घर के बाहर चबूतरे पे छोटी लड़की के अलावा 3-4 लड़कियां और रहती थी। अब इनमें से मेरी भूतनी कौन है ये जानने में मुझे 3-4 महीने लग गए। जब वो बैडमिंटन खेल रही थी अपने घर के बाहर और उस रात फोन कर पूछा था मैं कैसा खेल रही थी, मैं जानकर खुश था। अब सपने में उसका चेहरा भी आने लगा था। नाइट टॉक की ड्यूरेशन बढ़ने लगी। रोज रिकॉर्ड टूटते। आज 2 बजे तक, आज 4 बजे तक, आज सारी रात। हालांकि अगर कोई पूछे कि बात क्या हुई इतने देर, तो मैं कुछ भी बता नहीं सकता। सच में नहीं पता कि हम रात भर बात क्या करते थे, मगर जो भी हो, बात करना अच्छा लगता था। अभी कुछ दिनों से सुना है दिल का रौब ही कुछ नया है, कोई राज कम वक्त है छुपाए खुदा ही जाने कि क्या है दिल पे शक मेरा इससे प्यार हो गया। दुकान पे दुकानदार ने पूछा क्या बात है अमित बाबू, बहुत दिनों के बाद आए सामान लेने? लाइए झोला, सामान डाल देते हैं। अरे ये तो मेहता जी का झोला है, आपको बहुत मानते थे ना, शायद इसलिए आपको देकर चले गए। पूरा कॉलोनी उदास है उनके जाने से। मगर रिटायरमेंट के बाद तो हर कोई अपनी माटी अपने देश के मुंह में बंद ही जाता है। हालांकि शराबी थे, मगर फिर भी मिलनसार आदमी थे। उनकी बचिया पायल, वो भी बड़ा नटखट थी, बचपन से ही नाना नाना कहती थी। उसे बड़ा पसंद था ये आम कूट चूरन और खटाई। दुकानदार अपनी बातें बता रहा था और मैं जैसे कोई मेरी नसों को झकझोर गया हो। मैंने भी एक आम कूट चूरन ली, झोला उठाकर वापस आने लगा। सच में कितनी नटखट थी वो, बच्ची ही थी या शायद बड़ी होकर भी अपने बचपन को सहेज कर रखी हुई थी। मगर दुकानदार ने मेहता जी का जिक्र क्यों किया? कहीं इसे भी हमारे और पायल के रिश्ते की भनक तो नहीं थी? और शायद इसलिए मेरी थाह लेना चाह रहा हो। नहीं नहीं, मैंने खुद को ढांढस बंधाया, शायद झोले को पहचानता होगा। यह झोला पायल का ही बनाया हुआ था, जिसपे बड़ी खूबसूरत नक्काशी की थी उसने। 2 जोड़ी बनाई थी, एक मुझे भी दिया था। आज पहली बार झोले को निकाला था। हालांकि मुझे अपनी छोटी गलती पे पछतावा हुआ, पर दुकानदार ने पायल के बचपन के जो किस्से सुनाए, मन के कोने में सुकून का एहसास हुआ। वो नहीं है, पर उसकी यादें जुड़ी हुई है कॉलोनी के चप्पे चप्पे से। दिल ने रब से पूछा, तेरी अखियों से दिया जवाब, इश्क दा रुतबा, इश्क दा रुतबा हो सबसे ऊंचा, होवे जानिया